देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज जो अहम सवाल यह है कि क्या किसानों का आंदोलन राजनीतिक हो जा रहा है और या राजनीतिक होता जा रहा है और या वो विपक्ष की जो जबान है वो बोलता नजर आ रहा है। ये कुछ सवाल हैं जो कि सत्ता पक्ष भी पूछ रहे हैं, पार्टी भी पूछ रही है। आज इसी मुद्दे पर कुछ बातचीत करने के लिए पहले हमारे साथ किसान जुड़ेंगे, फिर तमाम सारे लोग जिनसे मैं आपका तारुफ भी कराता रहूंगा। सबसे पहले जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में रूबरू हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार काका जी भी जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। धर्मेंद्र मलिक साहब भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शांतनु गुप्ता होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनको कि मैं आज सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर कि आज किसानों ने कई जिलों में कई मुख्यालयों में आंदोलन किया। और आंदोलन ये था कि किसान इकट्ठा इसलिए हुए थे कि लोकतंत्र बचाओ। तो ये प्रदर्शन जो था कि उनका किसान बचाओ, कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, उसका ये आंदोलन था जिसकी तस्वीरें आप देख रही, चाहे वो पंजाब में रहा हो, चंडीगढ़ में रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे दिल्ली में और चाहे मध्य प्रदेश में, तमाम जगह ये आंदोलन हुआ। 7 महीने बीत गए इस आंदोलन के। अब सवाल कुछ खड़े हैं जिनको कि लेकर आज हम हाजिर हैं आपके साथ बातचीत करने के सिलसिले को लेकर कि आखिर ये आंदोलन राजनीतिक क्यों होता जा रहा है या राजनीतिक तस्वीर इसकी क्यों नजर आ रही है। सबसे पहले हम आज मुखातिब होंगे शिव कुमार काका जी से जो कि हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया काका जी। भैया जी कहीं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, भैया जी का स्वागत कर रहे हैं आपका। सवाल पहला ये हम पूछना चाहते हैं कि आखिर लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ गया? अगर लोकतंत्र खतरे में है तो फिर यह आंदोलन आपका कैसे हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें राज्यपाल को आज ज्ञापन देना था। ज्ञापन देने के लिए सरकार ने कि ज्ञापन ना दे पाए, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। 8:30-9 बजे मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया। अब ये बताइए, 5 आदमी भी ज्ञापन देने में सरकार घबरा रही है और ज्ञापन भी हम नहीं दे सकते तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है ये? आंदोलन करना ठीक है, काका जी यही सवाल लोग जानना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 11 लोग अगर जाना चाहें या 5 लोग जाना चाहें उनको भी हाउस अरेस्ट कर ले तो सरकार क्यों घबरा रही है? सरकार की क्या परेशानी का सबब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जरूरी जानना है कि जब सरकार कमजोर होती है और नेतृत्व कायर होता है तो इस प्रकार की हरकतें होती हैं कि 5 व्यक्तियों से इतनी बड़ी सरकार जिसके पास इतना बड़ा फौज फटाका है, ढेर सारे मंत्री हैं, उस पर हमको चर्चा करना पड़ती है ऊपर तक कि 5 आदमियों की हमको अनुमति दीजिए। तब बड़ी मुश्किल से हमको 12-20 पर अनुमति मिली 5 आदमियों की। बाकी लोग गांधी भवन में अपने अपने निवासों में जहां ठहरे थे वहां पर धरना स्थल पर उन्होंने बिठा लिया, पकड़ लिया सबको। तो ये तरीका क्या है? अब सरकार बताएगी कि 5 आदमियों को भी ज्ञापन देने में आपको घबराहट क्यों? मैं इस सवाल पे जरूर पूछूंगा, ये विषय लेकिन बहुत बड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कायर का, मैं उस शब्द पे बाद में आऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोरोना की लहर चारों तरफ है और डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है और कोरोना को लेकर तमाम घबराहट है, तैयारियों को लेकर तमाम सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, सरकार के भी माथे पर बल है, तो ऐसे में आपका ये आंदोलन, जबकि सरकार कह रही है कि अभी तो कानून लागू ही नहीं है, तो ऐसे में यह आंदोलन सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है यह सिर्फ राजनीतिक हथियार है। देखिए, जब कोरोना की महामारी चरम पर थी, हमने बैठक की और बैठक करके कहा कि यथास्थिति हम दिल्ली में बनाए रखेंगे। हम भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे, हम देश के साथ हैं। महामारी फैली हुई है, देश संकट में है, मगर महामारी के बाद भी जब थोड़ी सी महामारी कम हुई और 5 लोगों की हमने अनुमति मांगी कि हमें 5 लोग
राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उस पर भी सरकार को पसीना क्यों आता है? ये सरकार का सवाल है। हमको आज 7 महीने हो गए हैं। 26 नवंबर को भी कोरोना था, जब हमने दिल्ली की सड़कों को बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रैलियां आई थी, तब भी था। उसके बीच में ठंड पड़ी, बहुत कड़ाके की, पानी भी गिरा। तो आपसे तो कहा गया कि आप लोग चले जाइए घर, लेकिन आप गए नहीं। हमें कोई मजा नहीं आ रहा है। पर सरकार ने भी ये 3 काले कानून कोरोना काल में क्यों लॉन्च किए? सरकार से भी प्रश्न पूछिए आप कि ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई थी आपको कि ऑर्डिनेंस के जरिए वो भी 3 काले कानूनों को आपने लाने की क्यों कोशिश चर्चा की? का विषय है वो। इसलिए कि किसान सरकार कह रही है कि किसान को तो आप बता देंगे कि साहब कोरोना काल है, आंदोलन नहीं कर सकते आप। ठीक बात है, नहीं वो किसान हो चाहे किसान हो चाहे हम हो। कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि ऑर्डिनेंस के जरिए कक्का जी 3 काले कानूनों को आपने काका जी 5 जून को सवाल यह है कि चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई हो, कोरोना से तो खतरा सबको है। कोरोना से तो खतरा सबको है, लिहाजा आप 12 राउंड हमारी चर्चाएं हुई हैं। हर चर्चा में मैं रहा हूं। हर चर्चा में सरकार एक ही जिद पर ली रही कि हम कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे। भाई आप क्यों नहीं करेंगे? आपने देश के किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमने ये तोमर साहब से पूछा, मंत्री जी से पूछा मीटिंग में, क्या आपने देश के किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया है? उन्होंने कहा कि लिया है। 93 लाख किसानों से हमने पूछा है। हमने आरटीआई से आंकड़े मांगे, आरटीआई के पास कोई आंकड़े नहीं है कि उनके पास कोई आंकड़े नहीं है। किसी से नहीं पूछा आपने। सरकार लगातार झूठ बोल रही है। एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, फ़ोन नंबर नहीं बताया कौन सा है। दरवाजे खुले हुए हैं, कौन सा दरवाज़ा है? जनवरी 23 के बाद से आज तक वार्ता नहीं हुई है, वार्ता बंद है। सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को बात करना चाहिए। सरकार मेरा जवाब सवाल दे, सुनिए। कानून वो लेकर आई है। अब मेरा सवाल और जब किसान को एक कानून नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती क्यों ठोकना चाहते हैं? आप सवाल, अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आपके नेता टिकैत साहब, राकेश टिकैत कहते हैं 4 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे। आपने कहा हम 5 व्यक्ति की मांग रहे थे, वो तो 4 लाख ट्रैक्टर की बात कर रहे थे कि लेके आ जाएंगे। अब आप सवाल ये आवाज रिपीट, आवाज थोड़ी ठीक है। अब आपको आवाज आ रही है शिव कुमार जी? आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी आवाज बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज, बताइए। अच्छा जी शिव कुमार जी, बात यह है कि 4 लाख ट्रैक्टर की बात राकेश टिकैत जी करते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे। और जिस समय स्थितियां ये हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है, डेल्टा वेरिएंट के बारे में लोगों को तमाम तरह की आशंकाएं हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं। आप अगर ऐसी स्थितियों के साथ आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं या कहीं भी इकट्ठा होते हैं, तो परेशानी तो आप निश्चित तौर से बढ़ा ही रहे हैं, कम तो कर नहीं रहे हैं। देखिए, आधी बात तो मैं समझ पाया हूं, उसका ही पूरा उत्तर दे देता हूं। 9 पहले थी हमारी 7 मेंबर की कमेटी, अब उसमें 9 लोग हैं। 9 लोगों की बैठक होती है। बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान और निर्णय जारी होता है। कोई संगठन का व्यक्ति अगर कोई कहता है तो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही मानी जाएगी। संयुक्त मोर्चा का एक मंच है, हमारा वहाँ मीडिया का सेंटर है, मीडिया से हमारी पीसी जारी होती है, उस जारी के बयान को ही अधिकृत माना जाना चाहिए। अब 580 संगठन भारतवर्ष के हैं, कोई संगठन अपने हिसाब से अपने संगठन के आधार पर कोई बयान दे सकता है, तो उस पर संयुक्त मोर्चा की जवाबदेही तय नहीं होती है। 4 लाख ट्रैक्टर लाएंगे, 3 लाख लाएंगे, वो उनका अपना टारगेट होगा, उनकी अपनी मंशा होगी। वो भी अच्छे लीडर हैं, वो ऐसी बात नहीं है। पर ये बयान तो गैर जिम्मेदाराना है। अगला क्वेश्चन क्या था? नहीं, अगला क्वेश्चन यही है कि ये तो बयान तो गैर जिम्मेदाराना है शिव कुमार जी। बयान तो गैर जिम्मेदाराना है। ये बयान जो आया, जहां 4 लाख ट्रैक्टर वाला, 4 लाख ट्रैक्टर वाला बयान तो गैर जिम्मेदाराना है। बयान वाला ट्रैक्टर संयुक्त मोर्चा ने दिया था क्या? नहीं चाचा, तो बयान अगर कोई कहे, आपके नेता तो हैं ना वो, या तो कह दीजिए उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अलग है। आवाज की आज दिक्कत है। आवाज शिव कुमार जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो जी शिव कुमार जी, आवाज दिक्कत हो रही है, आवाज बीच बीच में कट रही है आवाज। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूं। एक सवाल और है। आप ही का एक बयान था, मैं दूसरे का बयान पर नहीं जाता, मैं आपका एक बयान है
बंगाल की कामयाबी के बाद अब मिशन यूपी और फिर मिशन पंजाब शुरू करेंगे। सरकार से लड़ते लड़ते आप चुनावी राजनीति में कूद गए, ये क्या सही बात है? देखिए, चुनावी राजनीति में नहीं कूदे हैं। संयुक्त मोर्चा की बैठक पहली हुई थी रकाबगंज गुरुद्वारा में, आज से 8 महीना पहले, आंदोलन के पहले। हमने बहुत स्पष्ट किया था कि हमारा जो 180 किसान संगठनों का राष्ट्रीय किसान महासंघ है, पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल है, राजनीति दूर रहेगी। बंगाल में हमारे लोग गए तो उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि आप किसी को वोट दें, वोट की अपील नहीं की उन्होंने। मैं तो मगर आपका बयान बता रहा हूं शिव कुमार जी, मैं तो आपका बयान बता रहा सरकार हूं। केंद्र की जी, मैं तो आपके बयान को बता रहा हूं, ये आपका बयान है कि मिशन यूपी और अब फिर पंजाब शुरू करेंगे। मिशन यूपी, जी हेलो, जी जी, हाँ, मैं तो- मिशन यूपी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं नहीं शिव कुमार जी, मैं आपके बयान की आपको बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि आपने कहा कि बंगाल की कामयाबी के बाद अब मैं मिशन यूपी और मिशन पंजाब शुरू करेंगे। तो सवाल यह है कि आप तो किसान आंदोलन था, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था, फिर इसमें कहां से चुनावी राजनीति कहां से आ हाँ, गई? ठीक है, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति बनाने वाले कुछ और लोग हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम कोई चुनाव प्रचार करेंगे कि सपा को, बसपा को, कांग्रेस को वोट दीजिए आप। हमको जो हमारे 600 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, 7 महीने से हम बैठे हुए हैं, वहां पर सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है, तो हम केवल यूपी में जाके ये बताएंगे कि हमारे साथ इस सरकार ने ये अत्याचार किया है, सरकार हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं है, सरकार तो यूपी में क्यों जाएंगे, कर्नाटक में क्यों नहीं जाएंगे? शिव कुमार जी, यूपी में क्यों जाएंगे, कर्नाटक में क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए जाएंगे, इसलिए यूपी जाएंगे हम, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी वोट होती है, और जब तक इन पर वोट की चोट नहीं होगी इनके कान नहीं गूंजेंगे। इसलिए हम शिव कुमार जी, अब आप पे सवाल ये बनता है, शिव कुमार जी, तो अब आप पर यह सवाल बनता है कि अब आप विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो यही सवाल पूछेंगे हम। आप किसान आंदोलन पे बात नहीं कर रहे, विपक्ष के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। विपक्ष में तो वहां 4-5 पार्टियां हैं, हम किसी के पक्ष में थोड़ी जाने हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं विपक्ष हम का तो एजेंडा कह रहे तो हैं यही कि है। इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है। नहीं, सरकार तो कहती है हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तो वो हमेशा तैयार हुए, तो कहती है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कानून लागू नहीं है, लेकिन पहले ये बात छोड़ें, कोई आग्रह छोड़ें, आग्रह के बाद टेबल पर आ जाएं, बैठ जाएं। सरकार वार्ता को तैयार नहीं है। 23 जनवरी के बाद सरकार ने कोई निमंत्रण नहीं दिया वार्ता का। नंबर 1, उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल दूरी पर है, पीएम ने कहा, फोन नंबर नहीं दिया आज तक, कौन सा नंबर है वो। सरकार ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, आधी रात को बात करने को तैयार है, दरवाजा कौन सा खुला है पता नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि सरकार वार्ता करे और ये 3 काले कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। 12 राउंड चर्चाएं हुई, 12 राउंड में एक राउंड अमित शाह जी के साथ में हुई थी। उस राउंड में भी हमने कहा था कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दीजिए, बाकी विषयों पर चर्चा कर लेंगे। तो अमित शाह जी बोले कि एमएसपी गारंटी में हमको 16 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। हमने कहा ये बात ठीक नहीं है आपकी, क्योंकि 16 लाख करोड़ रुपया का अगर किसानों से आप उपज परचेज करेंगे तो उसको बेचेंगे तो उससे आपको पैसा आएगा, लाख से 1.5 लाख रुपए का अधिक भार पड़ेगा आपके लिए। साथ में देश के जो 6% किसान केवल एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, पूरे 100% किसान लाभ ले पाएंगे। इसलिए एमएसपी को गारंटी कानून बनाइए आप। 3 काले कानून को हम अभी साइड में रख लेते हैं, एमएसपी पे बात कर लीजिए। तो उसको भी बात को टालते रहे, उन्होंने आश्वासन दिया आपको नहीं रही। शिव कुमार जी, इस पर तो उन्होंने आश्वासन दिया आपको। देखिए वो सरकार भरोसे के लायक नहीं है, आश्वासन के लायक नहीं है। हमने अपने जीवन में शिव कुमार जी, सवाल यही है, शिव कुमार जी, सवाल यही है। वो ये कह रहे हैं कि मिशन कानून वापस लेना है ही नहीं, मिशन ये है कि ये तो या तो बीजेपी हार जाए या बीजेपी को हराना है। तो मिशन आपका क्या कानून वापस लेना है या मिशन है कि बीजेपी को हराना? ये हमारा एजेंडा नहीं है। सभी पार्टियां हमारी हैं, सभी सरकारें हमारी हैं।
जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में उस सरकार का हम सहयोग करेंगे। जिस अनुपात में हमारा सरकार दमन शोषण करेगी उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। तो आप यूपी जा रहे हैं फिर? ये यूपी आप जा रहे हैं? आप यूपी में जा जाकर बताएंगे, आप प्रचार करेंगे, ये आपने कहा? हाँ, यूपी जाएंगे। ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है हमारा यूपी मिशन का। वो प्रिंट तैयार होने के बाद में यूपी का एक चार्ट बनेगा, उसको कैसे क्या हमारी नीतियों को और 3 काले कानूनों को जनता तक हमको पहुंचाना है, वो काम करेंगे हम। तो क्या विपक्ष के साथ भी रहेंगे, उसके मंच को भी साझा करेंगे विपक्ष के साथ? किसी भी दल के साथ कोई मंच साझा नहीं होगा। किसी के दल के पक्ष में कोई मत की अपील नहीं होगी। केवल हम 3 काले कानूनों को आम जनता को और किसानों को समझाएंगे, क्योंकि कानून नंबर 2 जनता का है, जिसमें कालाबाजारी जमाखोरी पर छूट दी गई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, अहमद खान साहब बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, आरपी सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, शांतनु गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, और मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन। सीधा सा सवाल यह है जो कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अगर अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं तो उनकी तरफ रुक करना। हाँ अजय जी अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय, सवाल यह था, अभी बात कर रहे थे किसान नेता से, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और हम यूपी में जाने के लिए तैयार हैं। तो मिशन यूपी है या कानून वापस लेना है, ये सवाल है। देखिए, अभी आप किसान नेता से बात किया और किसान नेता ने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह पिछले 7 महीने से किसानों को सताया जा रहा है इस घमंडी, निर्दयी और निर्भीक सरकार के द्वारा, जो किसानों के हितों की रक्षा के बदले उल्टे उन पे डंडा और कील और कांटे लगाने का काम करती रही। जब हुआ कि बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकाला जाए, तब सरकार ने अहंकार दिखाया और अपने अहंकारी रूप के कारण, रावण का भी इतना बड़ा अहंकार नहीं रहा होगा मुझे लगता है, उससे बड़ा अहंकार ये सरकार लेकर के और इन किसानों को सताई। 500 किसान जो है इस पूरे कपकपाती ठंड से लेकर ये झुलसती गर्मी तक के बीच में उनकी मौत हुई, इसके लिए जिम्मेवार ये सरकार रही है। अब बात आती है कि आपने कहा यूपी में जाएं, ये उत्तराखंड में जाएं, गुजरात में जाएं या कर्नाटका में जाएं। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है। जब सरकारें नहीं सुनेंगी, जब अहंकार दिखाएंगी, जब निर्दयता दिखाएंगी, जब संवेदनहीनता दिखाएंगी, तो जनता या किसी भी ग्रुप के पास, देश के ये नागरिक हैं और ये देश के नागरिक सामान्य नागरिक नहीं हैं, ये देश के नागरिक अन्नदाता हैं, जो हम लाखों लोगों को अन्न खिलाते हैं, दाना देते हैं। आज देखिए, इसी प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने कैबिनेट के साथ देखा जाए तो राष्ट्रपति आवास में, अपने प्रधानमंत्री आवास में अभी कुछ दिन पहले ना, जिसने पाकिस्तान का गाना, पाकिस्तान का राग आलापा था, उसको भी बुलाकर खाना खिलाया। लेकिन देश का हजारों किसान 7 महीने से रोड पर खड़ा है, सिर्फ बातचीत का गुराह लगा रहा है। अजय उपाध्याय जी, राइट डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका पॉइंट लिया मैंने, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। आरपी सिंह साहब, निर्दयी, रावण का भी जितना अहंकार नहीं उतना अहंकार, कील, डंडा, और एक तो किसान नेता ने अभी कुछ देर पहले ही बोल रहे थे, उन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि कायर। ये सारे शब्द अल्फाज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार है, बीजेपी की ओर रास्ता है। आरपी सिंह साहब, अगले 30 सेकंड आपके। प्रतीक भाई, अगले 30 सेकंड आपके। प्रतीक भाई, धन्यवाद प्रतीक भाई। ये 1 साल पहला बयान है टिकैत का, टिकैत साहब का। जरा ध्यान से अपने व्यूअर्स को पढ़ा दें, मैं उनका बयान पढ़ देता हूं और उसका हार्ड कॉपी भी मेरे पास, ये नहीं कि कोई नकली काम हो रहा, हार्ड कॉपी मेरे पास। उन्होंने कहा किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई, राकेश टिकैत। और फिर आगे का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि बीक्यूए की वर्षों पुरानी मांग थी ये तीनों बिल। ये उनका बयान है। तो आज क्योंकि जून का यही महीना था, इन्हीं दिनों में उनका ये बयान आया था, इसलिए मैंने सर वो बयान आपके रेफरेंस पे पढ़ते सुनाया। मैं विषय पे आता हूँ। जो कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को चाय पिला रहे, भैया गुलाम नबी आजाद भी पाकिस्तान के हो गए, धन्यवाद आपने बता दिया। हम तो पता ही था कि गुलाम नबी आजाद और
जो बाकी कांग्रेस के आपके वहां के नेता गए थे वो भी पाकिस्तानी हो गए, उनको भी शायद चाय पिलाई गई थी। और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनके साथ मिलकर भी कांग्रेस ने कई बार सरकार वहां पे बनाई है। पीडीपी और एनसी के साथ मिलकर अलग अलग समय पे सरकारें वहां पर बनाई है। और अगर उनके साथ चाहे पाकिस्तानी है तो फिर आप उससे बड़े दोषी हैं। यहाँ तक बात आपने की लाठी वाठी की बात, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि सत्ता की चाशनी चूस ली, लोगों को भ्रम फैलाया, उसी बात पर आए जिस बात को कांग्रेस लगातार बोल रही थी। सिंह साहब ये तो आप भी जानते हैं, वही बात 30 सेकंड थे इनके, 30 सेकंड आपके हैं। क्यों हटाया जब आरपी सिंह साहब आप ही के 30 सेकंड आपके हैं। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं तो 10 बार टोक सकता था, मैं नहीं टोका इनको, मैं मतलब इनकी हर बात पे टोक सकता था, टोका नहीं। अगर बोलेंगे तो फिर आप बुलवा लीजिए इनसे, क्योंकि इनको तो बोलिए, लेकिन सत्य बात बोलिए, असत्य नहीं। जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपसे। ये कार्यक्रम है देश को जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। बोलिए सिंह साहब बोलिए। प्रतीक भाई आपके प्रोग्राम के कोई नए एंकर आ गए, मुझे पता नहीं था, शायद आपको निकाल दिया गया और नए एंकर आ गए जो जवाब मांगे। परेशान मत होइए, जवाब उपाध्याय जी बोलने दीजिए, उपाध्याय जी बोलने दीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए ना। बोलिए। मुद्दों पर बात करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में पकड़ा था, गुटखा साहब रिलीजियस बुक होती है, उससे ऊपर सिख के लिए कुछ नहीं हो सकता। गुटखा साहब पकड़कर गुरुद्वारे की तरफ इशारा कर कसम खाई थी, मैं 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दूंगा। 90,000 करोड़ रुपए का, एक पैसे का कर्जा माफ नहीं किया और लोगों को भटकाकर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। कहकर कि ये जो बिल आए हैं ये आपके हित में नहीं है। मैं एक जानकारी और दे दूं, इसमें जो चर्चा भी मेरे मित्र पहले किसान नेता कह रहे थे कि उसमें छूट दे दी गई, 3 बिलों की कॉपी से इसमें छूट दे दी गई है कि जमाखोरी हो सकती है। एक पैसे की जमाखोरी नहीं हो सकती। जो एक्सपोर्टर जिसने पिछले साल जितना एक्सपोर्ट किया होगा उतने भरी का ही सामान वो अपने पास रख सकता है। जो फूड प्रोसेसर है जितना उसने फूड प्रोसेसिंग में पिछले साल इस्तेमाल किया होगा उतना ही वो फूड प्रोसेसिंग में रख सकता है। हाँ, बात आती है बार बार मंडियों की। मैं आज ये आपके मंच के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दूं किसान नेताओं को। अपना वादा भूल गए क्या? वो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? कहा था किसानों को C2 पर प्लस 50% देंगे और हलफनामा दे दिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं दे सकते। क्या हुआ? किसान निधि योजना के नाम पे 600 का 6,000 का छलावा और 20,000 प्रति एकड़ का लोगों पर जो है जेब लूट का काम। पूरी डिबेट में बोलूंगा नहीं जी। कैसे आपकी नौकरी सैक हो गई, आपको नौकरी से निकाल दिया गया। आप बोलने के लायक भी नहीं है, कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए तथ्य होना चाहिए। सरकार आपकी है, सता रही है कांग्रेस को, कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार आपकी सता रही है किसानों को, तो कौन बोलेगा? जवाब सरकार से ही पूछा जाएगा ना। अजय जी, देश जवाब चाहता है, ये जी, लफाजी नहीं। जी अजय, आपकी सरकार कब बातचीत करेगी इन किसानों से? राइट, आपका सवाल लिया मैंने। इनके साथ इनके समस्याओं का समाधान करेगी? कब इनके साथ निर्ममता से बात करेगी या इसी तरह निष्ठुरता रखेगी? राइट, कब टेकन योर पॉइंट, निर्दयता है उसको खत्म करेंगे, संवेदनहीनता को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी 12 किलोमीटर की दूरी पर बात नहीं करते, कहते हैं बस एक कॉल की दूरी पर है। क्या बात हुई? आरपी सिंह साहब, प्रश्न तो करेगा देश आपसे। ठीक है, जवाब आपको देना है। ठीक है अजय जी, ठीक है जी। पूरी की पूरी पंजाब कैबिनेट यहाँ पर घुटने टेक ली, यहाँ पर आकर एरिया रगड़ती एक बात को लेकर। पंजाब में फंस गए हैं सरदार जी, पाजी पंजाब में फंस गए हैं। जी बोलने दीजिए अजय जी, बोलने दीजिए अजय जी, बोलने दीजिए। पूरी की पूरी पंजाब कैबिनेट उनके एमएलए लेकर एमपीस को लेकर यहाँ पर आकर कहते रहे कि किसानों को डायरेक्ट पैसा मत दो, आप कृपा कर किसानों को पैसा मत देना, आड़तियों के थ्रू तो हमारी कमीशन बढ़ जाएगी। ये कहते रहे। मोदी जी ने कहा नहीं, मैं डायरेक्ट पैसा दूंगा। किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया और लगातार अब डायरेक्ट पैसा किसान के खाते में जाएगा। धर्मेंद्र जी, पैसा किसान के कुछ नई बात बताओ, पुराना रोना हो गया। धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ। नहीं बताओ आरपी सिंह जी। आ रहे हूँ, धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, प्लीज जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए, इनको किसी को भी सच सुनने की आदत नहीं ना, सच सुनकर तकलीफ होती है। आड़तियों को पैसा नहीं जाएगा, आड़तियों को कमीशन अलग जाएगी। इस बात का ठीक है, मैं डिबेट खोलता हूं आगे, मैं डिबेट खोलता हूं। धर्मेंद्र जी मैं जा रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैंने आपसे मैं पूछूंगा, सत्य है कि नहीं? डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप मेरी बात सुनिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरी बात सुनिए।
ना 6:09 हो गए। 9 मिनट से आप दोनों कहीं बीच में हैं। डिबेट आगे खोलता हूं। धर्मेंद्र मलिक साहब जी, अब आप बोलिए। जी, कोरोना का समय बताओ 4 जी, लाख बताओ। 4 लाख ट्रैक्टर के लिए कह देते हैं दिल्ली में आएंगे। मैं जानना चाहता हूं कितने लाख आए आज? कोई भी कार्यक्रम अगर करना पड़ता है तो उसकी रिहर्सल भी करनी पड़ती है, और कार्यक्रम अगर करना है और दिल्ली में फिर एक बार आवश्यकता पड़ेगी, बैठक होगी और तय होगा, तो 4 लाख नहीं, ट्रैक्टर तो 10 लाख भी आ सकते हैं। कोरोना के समय में भी आ किसानों सकते को हैं। तैयार तो करना पड़ेगा ना। धर्मेंद्र मलिक साहब कोरोना के समय में भी नहीं, कोरोना के समय में भी तो कहां, अरे कहां करो भाई, ट्रैक्टर आए तो नहीं ना। ये तो सवाल जब करियो जब कोरोना के समय में आ जाए। नहीं, जब अस्पताल पहुंच जाए, जब अस्पताल में पहुंच जाए, धर्मेंद्र जी, जब अस्पताल में पहुंच जाए, ऑक्सीजन की किल्लत हो जाए, तड़पने लगे फुटपाथ पे, तभी समझ में आएगा क्या? तभी बात समझ में आएगी क्या? हमने अपने लोगों को कहा है तैयार रहिए, दिल्ली में ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली की तरफ रखिए, कभी भी आना पड़ सकता है। कहाँ के किसान है? वो आरटीआई है या नहीं है? वो बिचौलिया है या नहीं है? हो आरपी सिंह जी? आप बताइए, ट्रैक्टर हमारा है, टैंक हमारा है, किसान हमारा है, चंदूरी आरटीआई है या नहीं है? चंदूरी कहाँ से अरे किसानों क्यों के? चिल्ला रहे हो? चंदूरी वहाँ पर आरटीआई अरे नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी मानसिक सारी पागल लड़ाई हो गए आरटीओ क्या की है। आरपी सिंह धर्मेंद्र साहब? मलिक आरटीओ का नेता है। धर्मेंद्र मलिक किसानों धर्मेंद्र का मलिक नेता साहब, नहीं है। मैं आया। धर्मेंद्र मलिक साहब, कैसे आएंगे आप? आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्यों चिल्ला रहे हो? धर्मेंद्र मलिक साहब, मेरी आवाज आ रही है। धर्मेंद्र मलिक साहब, आपको सिंह साहब आया, सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र मलिक साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छी बात से मेरा ये मानना है, जो तंज किया है आपने, उस तंज को समझ रहे हैं, और अगर ये सच्चाई है तो बेहद खतरनाक है। आपने कहा 4 लाख नहीं, जरूरत पड़ी तो 10 लाख भी आएंगे ट्रैक्टर। मैं जानूंगा आपसे कि आखिर कितनी संजीदगी और कितनी गंभीरता के साथ आप आगे बात ये कह रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं डिबेट पे शुरू करूं या आगाज करूं, मैं एक बात बहुत बहुत विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहता हूं कि 1 by 1 एक करके बोले और बोलने दे। मैं अगर कह रहा हूं 30 सेकंड तो फिर 30 सेकंड उनको बोलने दे, उसके बाद आप निश्चित तौर से हाथ उठा दे, मैं आपको चांस दे दूंगा। और आरपी सिंह साहब, एश्योर कर रहा हूं आपसे, आप बोले, आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं है जी। धर्मेंद्र मलिक साहब प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात कहें। धर्मेंद्र मलिक साहब जी, तो बात ये हो रही थी, आपने कहा कि आप संजीदा नहीं है, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं संजीदा है, लेकिन चुनाव में ज्यादा संजीदा है। किसान आंदोलन के लेके ज्यादा संजीदा नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं आपने। उसके लिए मैं ये आपको बता दूं कि अगर कोई सरकार अहंकारी और घमंडी हो जाए, आज का ही आप हाल देखिए, हमारे लोग जो हैं गवर्नर को ज्ञापन देना चाहते थे, जगह जगह पुलिस के द्वारा रोका गया, गिरफ्तारी की गई, तमाम जगह इस तरह की घटना हुई। क्या गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं? गवर्नर तो पूरे देश के हैं ना। और अगर गवर्नर को भी एक दल विशेष का बना दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसा, और कहां लोकतंत्र की दुहाई? आज ये हालात हो गए कि घर से ही निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आज हम अमर आपातकाल की बरसी पर बात कर रहे हैं, तो फिर इस आपातकाल और उस आपातकाल में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है कि वो घोषित आपातकाल था और ये घोषित है। अगर आप ये कह रहे हैं ये आपातकाल है, अगर आप ये कह रहे हैं ये आपातकाल है, तो आपके नेता राकेश टिकैत जी कह रहे हैं किसानों का इलाज संसद में होगा और सरकार में बैठे लोगों का इलाज गांव में होगा। तो आप गांव में इलाज की बात कर रहे हैं कि किसानों के बिल, हाँ, तो ये भाई वोट का ही राइट है ना। देखिए, उस आपातकाल के बाद भी जब चुनाव हुए थे तो बहुत, मतलब 2/3 बहुमत से बड़ी सरकार का भी क्या हाल हुआ था और कैसे सत्ता उखड़ गई थी। और ये जो आपातकाल है, इसके भी हाल, अगर सरकार में इतना ही घमंड और अहंकार रहा, मलिक जी, पता नहीं आप विजुअल देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विजुअल दिखा, मैं सारे लोग देख रहे हैं। ये कैसा आपातकाल है जिसमें आप तो पुलिस की वैन गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और आपके लोग झंडा लिए हुए हैं। कोरोना का समय है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के पूरे देश भर में चर्चा है, खतरनाक है, कई गुना तक खतरनाक है। लेकिन ये आप देखिए, ये कैसा आपातकाल है? इसमें तो आपके सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। तो ये कैसा आपातकाल आप चर्चा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र ये खतरे में है। अरे यही तो आपातकाल है साहब। हमने कहा था कि हम एक जगह जाएंगे, कहीं धरना देंगे, 5 लोग हमारे ज्ञापन दे देंगे।
क्या गवर्नर हाउस तक किसान नहीं जा सकते? यही तो आपातकाल है। आप कहते हैं 5 दिल्ली लोग में पहुंच लोग जाते हैं, NGO ऑफिस पहुंच के लिए जाते हैं 10 निकलते लाख। हैं। आप अभी कह रहे थे कि हम 10 लाख भी पहुंचेंगे, 4 लाख भी पहुंचेंगे। इस देश में देखिए त्रिपाठी जी, इस देश में 70 लाख किसान हैं। आवश्यकता पड़ी तो देश में इस देश में 10 करोड़ परिवार हैं और करीब जो है 60 करोड़ किसान हैं। आवश्यकता पड़ी तो 20 करोड़ तो कभी भी आ सकते हैं ना। नहीं, सवाल ये है कि किसान इस आंदोलन के साथ सरकार को बेदखल करना आपका मकसद है या 3 कानून वापस हो, ये मकसद है? ये पहले क्लियर होना चाहिए। अगर कल जो है 3 कानून सरकार वापस ले लेती है और एमएसपी को कानून बना देती है तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। 70 साल के बाद एमएसपी को लीगल किया है और हम ये कहेंगे कि भाई अपने हिसाब से वोट देना, देर आए दुरुस्त आए। और लेकिन अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो ये कानून वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव से होकर गुजरता है, हम ये भी जानते हैं। और हमें जो काम करना शांतनु गुप्ता, मैं आपके चैनल पे बिल्कुल सरेआम कहता हूं। शांतनु गुप्ता, ऑफ कोर्स शांतनु गुप्ता, आपने देख लिया यूपी से होके, मैं देर से आया, माफी चाहूंगा, यूपी से होकर उत्तराखंड तक जाता है, पंजाब तक पहुंच जाता है, वहां तक जाता है जहां जहां चुनाव होते हैं। तो चुनाव की तरफ से घूमता है इनका पहिया और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अब किसान जो है पूरे राजनीतिक मूड पे दिखाई पड़ रहा है। शांतनु गुप्ता। या प्रतीक भाई, मैं आपकी बात सकता हूं। आपने कहा कि अब ये राजनीतिक हो रहा है। पहले दिन से मैं आपके चैनल पे और हर चैनल पे आके बोलता था यह आंदोलन राजनीतिक और विशुद्ध राजनीतिक है। इसके जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, सब चुनाव लड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। और ये ऐसे नेता थे जो चुनाव नहीं जीत पाए। जब चुनाव इन्होंने जनता ने हरा दिया तो उन्होंने कुछ खास वर्ग के लोगों को दिल्ली में ले आए और हर तरह का उत्पात किया। उन्होंने हर तरह का उत्पात किया। अब आपको आज तक ये नहीं समझ में आ पाएगा कि ये है किसके लिए। ये एमएसपी के लिए है, ये किसान के लिए है। कभी कहते हैं 370 हटा दो, कभी कहते हैं इसको छोड़ दो, कवियों को छोड़ दो। उनको खुद नहीं पता है। कभी कहते हैं मैं चुनाव में जाऊंगा। इन्होंने हर कुछ चीज करी। और अब तो ये जितने भी देखिए अब आ चुका है कि जो हमारी जो सेकंड वेव आई उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान है। पंजाब में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट था और वही हरियाणा पंजाब से तो यहाँ से निकले। जो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के यहाँ बीच में मत बोलिए प्लीज। पहले डिक्लेयर करो कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे पे डिबेट करनी है तो मेरे पे डिबेट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब दूंगा मैं। धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब मैं दूंगा। जैसे आप धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब मैं दूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी इसका जवाब दूंगा। पीएम रह चुके हो, मिनिस्टर जैसे आपका आंदोलन गैर जिम्मेदार है वैसे ही आपका धर्मेंद्र मलिक जी शांतनु आई एम सॉरी मैं रोक रहा हूं। शांतनु आपको रोक रहा हूं। धर्मेंद्र मलिक जी, जैसे आपने कहा ये निर्दयी है सरकार, आपने कहा कि रावण से भी ज्यादा निर्दयी तमाम सारी चीजें इस्तेमाल की। इन्होंने कहा कि उत्पाती किसान, उत्पाती शब्द आपके लिए इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। तो धैर्यपूर्वक सुनिए, तर्क हो तो दीजिएगा फिर। जिसको जो करना है वो तो बोलेगा, लेकिन इनके प्रमाण पत्र की कहां आवश्यकता है? ये जो एक घोषित प्रवक्ता आते हैं भारतीय जनता पार्टी तो किसान विश्लेषक के नहीं नाम तो पे, सुनिए नहीं आपके कौन सा सर्टिफिकेट है? भारतीय किसान कौन सा सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? सर्टिफिकेट है आप पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका सर्टिफिकेट किसने दिया जी आपको? कैमरे पे बकवास करोगे? देखिए आपसे मुझे बकवास करने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेना है मुझे। अरे चुप रहो। आपके कैंपों में लड़कियों का रेप हो रहा है, आपके कैंपों में लोग जलाए जा रहे हैं, रोटी हमारे घर से जाती है, कोरोना बढ़ रहा है, आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं रोटी मिलती है। ये तो शुक्र मानिए कि अभी तक आप लोग अरेस्ट नहीं हुए पैदा करते हैं तब तुम लोग रोटी खाते हो। सरकार का शुक्र मानिए कि 12-12 राउंड बात हो रही है। शांतनु तुमसे बात की क्या? तुमसे क्या मतलब 12 राउंड बात करने का? मैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। शांतनु गुप्ता मैं रोकता हूं। धर्मेंद्र मलिक साहब, आप रोटी उगाते हैं, आप अनाज उगाते हैं तो हमें रोटी मिलती है, ये आप कह रहे हैं ना धर्मेंद्र मलिक साहब? जब आप किसान आप उगाते हैं तो हमें रोटी मिलती है, यही कह रहे हैं ना आप? जब हम टैक्स देते हैं ना, जब हम टैक्स देते हैं, अरे सुनिए, धर्मेंद्र मलिक
हर तर्क का आदमी पे कुतर्क मत GST करो। है। टैक्स तो देता हूं, कौन सा टैक्स टैक्स देते हो देते तुम? हैं हम भी, अरे हम भी तुमसे टैक्स ज्यादा देते टैक्स देते हैं। हैं। और तुम एक नहीं, और टैक्स धर्मेंद्र देते हैं। मलिक, धर्मेंद्र बकवास मलिक, करते हो, किस टैक्स बात का देते हो। घमंड, किस बात का तुम्हारा घमंड, एहसान है, टैक्स किस देते बात हो। का घमंड, किस बात का अहंकार, अरे तुमसे किस ज्यादा बात का टैक्स हम अहंकार, देते हैं पर डे। किस बात का अहंकार, किस देश बात का तुम्हारे घमंड, पैसे से चल रहा है धर्मेंद्र क्या? मलिक, किस बात का घमंड और किस बात का अहंकार है आपको, किस बात का अहंकार है? अरे किसान है ना, इस मुल्क में सबको बराबर एक ही वोट डालते हैं ना, हम भी एक वोट डालते हैं। ये मत कहिए कि हम उगाते हैं तो आप खाते हैं, ये पुराना नारा हो गया। शांतनु गुप्ता, नाउ प्लीज कंप्लीट। कोई कहेगा कि मैं टैक्स देता हूं तब चलता है, तो अरे भाई सबको कंट्रीब्यूट करना है इस देश में। हर आदमी कहेगा मेरा ही पहिया है, मेरे ही पहिए से देश चल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये तर्क पुराना है। शांतनु गुप्ता, नाउ प्लीज कंप्लीट। प्रतीक जी, मैं बिल्कुल विनम्रता से आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, जैसे शिव कुमार जी ने और धर्मेंद्र मलिक जी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया आपके चैनल पे, जैसे गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल किया, वैसे ही गैर जिम्मेदार इनका आंदोलन है। अगर ये मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर केरला के किसान रिप्रेजेंटेटिव हैं? मैं देश के कई भागों में घूमा, मुझे तो नहीं दिखा कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व में कहीं ये इशू नहीं है, तो आपने कह दिया सारे किसानों का इशू है। देखिए, ये मेरे ख्याल से वॉर है, जो इलेक्शन में जीत पा रहे हैं, जो इलेक्शन में नहीं जीत पा रहे हैं। जो इलेक्शन में नहीं जीत पा रहे हैं, अगर मैं सड़क पे आऊंगा, मैं सड़क पे आऊंगा और उपद्रव करूंगा, मैं कोरोना फैलाऊंगा, मैं ऐसे कैंप करूंगा जिसमें लड़कियों का रेप होता है, मैं ऐसे कैंप स्थापित करूंगा जिसमें लोग जिंदा जलाए जाते हैं, फिर मैं उसे कहूंगा ये तो किसान आंदोलन है, ये तो किसान आंदोलन है। ये स्टार्टिंग से पॉलिटिकल था और ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। राकेश टिकैत, भूपेंद्र यादव जैसे, योगेंद्र यादव जैसे लोग जिनकी राजनीति मर चुकी है, वो अपनी राजनीति को जगाने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अकाली दल से लेकर कैप्टन अमरिंदर, केजरीवाल, कांग्रेस, सबने कहा है कि हमें बिचौलियों को हटाना है। आप पिछले 10 साल के राकेश टिकैत के खुद के स्टेटमेंट देख लीजिए, इन्होंने कहा हमें बिचौलियों को हटाना है। जब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया तो हमने कहा अरे नहीं नहीं, अब तो राजनीति करते हैं, तो ये सड़कों पर आ गए। हमने देखा 26 जनवरी में क्या किया इनको, ये कहते हैं कि हम 5 लोग लेके आएंगे और फिर उपद्रव शुरू कर देते हैं। ये आंदोलन डिस्क्रेडिट हो चुका है, पूरा डिस्क्रेडिट आंदोलन है, इसमें सही किसान नहीं जुड़ा है इस समय, और इसको दोबारा से अग्नि देने के लिए चलो अपनी राजनीति फिर से चमकाई जाए। ये चुनाव ये आंदोलन हारे हुए लोगों का एक आंदोलन है। पॉलिटिकल जो गेम हार गए वो जिंदा करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से अपने को जिंदा करना चाहते हैं, जीवित होना चाहते हैं, उनका आंदोलन है। शांतनु गुप्ता की बात, अगर धर्मेंद्र मलिक साहब जुड़ जाएं तो बेहतर है, और अगर कोशिश की जाए एक बार फिर से उनसे बात। जी धर्मेंद्र मलिक साहब, आप हट गए थे, मैं आपको 20 सेकंड, जी धर्मेंद्र मलिक जी आपको 20 सेकंड देना। हारे हुए लोगों का आंदोलन है, मैं पूरी कर देता हूं बात। धर्मेंद्र भाई मैं पूरी कर देता हूं बात। इन्होंने कहा कि ये हारे हुए लोगों का आंदोलन है, जो पुनः अपने को जीवित करना चाहते हैं, पॉलिटिकली रूप से जीवित करना चाहते हैं, ये उनका आंदोलन है। धर्मेंद्र भाई जी देखिए, ऐसा है, इन्होंने क्या कहा ये तो इनकी सोच है, पर मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि अगर हारे हुए लोगों से आपके इतना सिर में दर्द है, तो फिर जो गांव में जीते हुए लोग हैं सब यहां आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये आंदोलन 7 महीने से आज 8वें दौर में प्रवेश कर रहा है। इसको 17 महीने लगे, 70 साल लगे, ये आंदोलन जीत के ही हम यहां से जाएंगे। आप लोगों को दिमाग खोल के इस बात को सुन लेना चाहिए। इसका जवाब आरपी सिंह साहब देंगे, इसका जवाब आरपी सिंह साहब देंगे। मैं खान साहब आ रहा हूं आपके पास, माफी चाहूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, चाहे 17 साल लगे, हम जीत के ही जाएंगे। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है सरकार की तरफ से अहम है या किसान आंदोलन की तरफ से, लेकिन ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए। आरपी सिंह साहब जी बहुत धन्यवाद, और मैं अपेक्षा करूंगा बीच में ना बोले तो अच्छा है, फिर नहीं तो मैं वापस डिबेट में चुप हो जाऊंगा। 11 राउंड बातचीत के हुए, हमने मनन की, अगली बात फिर बातचीत करें, कौन रोक रहा है? फिर ये बार बार कहते हैं ये 3 कानून काले हैं। मुझे तो इसमें कुछ एक अक्षर काले था, जिस दिन आप चाहेंगे मैं और धर्मेंद्र मलिक, इनके जगह और कोई नेता बैठना चाहे, सो कॉल्ड नेता बैठना चाहे, एक एक कानून के एक एक अक्षर पे बात कर सकते हैं, एक एक अक्षर पे। अगली बात, सर किसकी तरफदारी करते हैं? दीप सिद्धू की एक सिधाना है, लखा सिधाना, उसकी तो तरफदारी करते हैं, उनको तो अपना मंच देते रहे। इनके यहाँ तो अभी हाल में धर्मेंद्र मलिक के दोस्तों ने वहां पर रेप किया, एक बिटिया का मार दिया, उनका समर्थन में उसको रेप कर उसको मार दिया। एक सज्जन को आग जिंदा जला दिया और कहा कि नहीं तुम बोलो, बयान दो। उसके परिवार ने फिर बयान दिया, उसने फिर मरते समय अपने एक बयान दिया। सबको पता है क्या हो रहा है वहां पर। और ये कहाँ की बात करती है? तो कांग्रेस के ट्रैक्टर पर टिकैत साहब खुद बैठकर घूम रहे थे थोड़े दिन पहले। और जहां बात पे अजय को चुभी, मैं आज फिर वापस जुड़ा रहा हूँ।
मुझे बता दे, कैप्टन साहब को ईमानदारी से पूछो, 90,000 करोड़ का कर्जा जो माफ करना था, ये कांग्रेस के खिलाफ कक्षा नहीं बोलेंगे किसान नेता, उसमें एक पैसे का कर्जा माफ किया। मेरे तो मित्र हैं किसान, पंजाब के रोते हैं अजय कि उपाध्याय हमारे जवाब देंगे पैसा इसका। कर्जा, एक पैसा माफ नहीं किया। एक मिनट सुनिए, अजय उपाध्याय जवाब देंगे, लेकिन और यही खान साहब बात नहीं है। एक मिनट आधा सेकंड और यही बात खत्म नहीं होती। इन्होंने तो लोगों को कहा आप जाकर आंदोलन करो, हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको पैसे देंगे। और मेरे पास वीडियोस है जहां पर कांग्रेस के नेता खुलेआम पैसा दे रहे हैं किसानों को, किसान सो-कॉल्ड मजदूरों को, आप बैठो, जाओ वहां जाकर बैठो, आंदोलन करो। ये तो हालत है। और इन्हीं के नेता आकर यहाँ गिड़गिड़ाते हैं कि आप मचोलियों को मत हटाओ, आप आड़तियों को मत हटाओ। राइट, मैं डॉक्टर अजय आ रहा हूं। खान साहब आंदोलन की राह जो है इसका साफ जवाब बोला मुझे धर्मेंद्र देने मलिक साहब देते ने 10 सेकंड। कि जरूरत हुई क्या, और जैसे पहले भी कहा कि यूपी उत्तराखंड से होकर गुजरेगा, तो सब कुछ तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है। खान साहब। सर, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई समस्या नहीं है तो ये 7 महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं, 400 से ज्यादा किसान मर गए हैं, इनकी समस्याओं का हल होना चाहिए ना। क्या बात है, बातचीत से समस्या नहीं, हल तो होना चाहिए। कई राउंड हो चुके। खान साहब, ये तो बात सच है कि होना चाहिए, हल तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए किसानों के साथ छल हो रहा है। हम अपने जनपद उन्नाव की तहसील पूर्वा की बात कर रहा हूँ कि 800 रुपए में किसानों ने अपना गेहूं धान बेचा है, मजबूरी में 800 रुपए में बेचा है। और गेहूं के दाम आज की डेट में 1800 रुपया सरकार निर्धारित किए हुए है और 1400-1500 में बिक रहा है। तो बिचौलिए मजा बांट रहे हैं, किसान तो पिस रहा है ना, कहीं ना कहीं किसान पिस रहा है। तो ये बात मान लेनी चाहिए, इसमें मेरी बहुत ज्यादा तू मैं करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर किसानों कह रहे हैं कि 3 कानून वापस ले लो, तो ले लेना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। इतना लंबा चल रहा है आंदोलन, और अभी ये बात कही जा रही है कि 400 ट्रैक्टर आएंगे, कोरोना काल है, तो कोरोना काल में अगर 400 ट्रैक्टर लेके वो आ रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, और नहीं आने देने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। सरकार भी ये सोचे, ये 400 ट्रैक्टर टाली वाले ना आए जिससे कोरोना ना फैले। ये तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी। लाठी चलेगी किसान के ऊपर तो अच्छा नहीं है, और अगर वो लगे किसान का दर्द होगा तो अपने भी दर्द होगा, वो अपना ही खून है, पराया खून नहीं है। खान साहब, किसान का खून अपना ही खून है। समस्या का समाधान तुरंत हो जाना चाहिए, हल होना चाहिए। खान साहब, ये बात आपकी सही है, इसमें हल होना चाहिए। ये समस्या बराबर 7 महीने से लगातार कोई सड़क पर बैठा रहे और कोरोना के समय में, ये ठीक नहीं है, जायज नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब देंगे, आरपी सिंह साहब ने पूछा है। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। मैंने ब्रेक पे जब गया था, बगैर किसी सीधे साफ तौर से हम कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहते हैं। जी, आपसे कुछ सवाल आरपी सिंह साहब ने पूछे, मैं सीधे आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात। जी, खान साहब कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपको रोकूंगा, खान साहब सबसे कम बोले, कुछ कहना चाहते हैं। जी खान साहब, बात कह लीजिए अपनी पूरी। प्रतीक जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, इस किसान आंदोलन को समाप्ति के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, और किसानों के समर्थन में, और कहा भी है कि किसानों का जो दुख दर्द है उसको समझिए और इनको तीनों बिल को वापस ले लीजिए। ये अगर बात मान ली जाती है तो काम खत्म हो जाता है, या नहीं अगर कर सकते हैं तो कम से कम 10 साल के ये सस्पेंड कर दीजिए इसको। आप किसका गोदाम बन गया है, किसका गोडाउन बन गया है, इससे मतलब नहीं है। बहन जी का जो हुक्म हुआ था, बहन जी ने जो आग्रह किया है, उसको किसानों के साथ खड़ी हैं, और किसानों की इन बातों को मानने के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी को मान लेना चाहिए। राइट, ठीक है खान साहब। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री, उनका एक बयान है, किसान यूनियन आंदोलन समाप्त करे, भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए हम तैयार हैं, और उसका निराकरण करने के लिए भी हम तैयार हैं। ये कृषि मंत्री का बयान है। मैं धर्मेंद्र मलिक साहब आपके पास आता हूं। कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। वो 3 कानून जो वापस होना चाहिए उस पर तैयार नहीं है। वो जो साफ साफ कह रहे हैं, वो 3 कानून हम वापस नहीं लेंगे, बातचीत जैसे चाहे आके कर लीजिए, लेकिन हम 3 कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहा है कि 3 कानून वापस ले लीजिए। सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आता हूं। आरपी सिंह साहब, 3 कानून वापस लेने में दिक्कत कहां आ रही है? यहाँ आप जनता की दुर्दर्द को समझिए। अगर 4 लाख ट्रैक्टर वहां पहुंच रहे हैं तो जनता को तकलीफ होगी। ये सब समस्याएं हैं। इस समस्या को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आरपी सिंह साहब, आंदोलन में, ऐसा आंदोलन
देखने को नहीं मिला है अभी तक। राइट ऐसे आंदोलन में जहां किसानों की खान मौतें साहब हो राइट रही हैं। राइट आरपी सिंह साहब। आपकी बात बहुत अच्छी है आपने कही, और मैं जो पहले किसान नेता आपके आए थे उनकी बात भी बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी हो जाए तो हम 3 कानूनों पे अभी बातचीत छोड़ देंगे। मैं चाहता हूँ अगर किसान यूनियन सारी इकट्ठी होकर कोई बातचीत करे, इस संस की बातचीत आगे लाए तो चर्चा बढ़ सकती है और 12वें राउंड की बातचीत भी हो सकती है। और जहां तक नंबर, मैं आपको नंबर अभी तुरंत आपके पास भेज रहा हूँ। प्रतीक जी, आप किसान नेताओं को नंबर कृपा करके दे दीजिए जो कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है। मैं फोन नंबर आपके पास भेज दूंगा। तीसरी बात, एक निवेदन है कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, लगते हुए राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, राजस्थान है, वहां पर भी किसान है ना। सिर्फ किसान सिर्फ हरियाणा पंजाब के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है ना, पूरे देश के किसान है। और ये यूनियन की बात करते हैं, सूची लंबी है। किसान कौन कौन सी किसान यूनियन इन बिलों के हक में है। बीक्यूए के जो हिस्सा है मणि प्रकाश जी, उनके हक में है। राजकुमार शंकर जी इनके हक में है। ऑल इंडिया किसान यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके, जिसके पास यूपी, बिहार, राजस्थान, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु वहां के लोग हैं, उनके हक में है। मेरे पास लंबी सूची है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। 33 किसान यूनियन की जो प्रभावी किसान यूनियन है ये भी है, उनके अलावा प्रभावी किसान यूनियन उनके लोग भी हैं। और एक आखिरी निवेदन है, मुझे ये बता दीजिए जो मंडी है, मंडी वो तो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, किस मंडी को अलाउ करेंगे नहीं करेंगी, या मंडी को अलाउ नहीं करेंगी नई मंडी को, तो फिर क्यों झगड़ा है। किसी किसान की जमीन जा नहीं रही, मंडी लोकल गवर्नमेंट पंजाब, हरियाणा, यूपी जो भी सरकार होगी उनके हाथ में है, तो फिर इशू कहाँ पे है। मैं आता हूं। राइट आपने बात रखी। मैं भारतीय किसान यूनियन के लीडर के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय। बहुत देर से प्रतीक्षा में था, थोड़ा समय मुझे जरूर देंगे आप, मुझे आशा करता हूं मैं आपसे। जहां तक बात आरपी सिंह जी ने कहा कि किसानों को हम भड़का रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो ये तो परंपरा आपकी है आरपी सिंह साहब। जो आपको आदत है वही दूसरे को दिखती है। खिलाएंगे अब खिलाएंगे, बीच बीच में दूसरे थे तो बहुत लंबा भाषण दे रहे थे और बड़ी नैतिकता दिखा रहे थे। और मैं भी चुप हो जाऊं क्या? मैं भी चुप हो जाऊं? वो भी दे रहा हूं चुप। मैं चुप हो जाऊं और आज बीच में आ रही है आपकी ज्यादा। जहां तक पंजाब के, हाँ सुन लीजिए, हमने जो है याद है मुझे, पूरा याद है मुझे, प्रतीक जी शो कर रहे थे कनॉट प्लेस में, जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आई थी और 3 दिन भी बीता नहीं था और ये मांग हो रही थी कि किसानों का कर्ज कब माफ होगा, क्योंकि ये हमने वादा किया था। और चौथे दिन या 5वें दिन हमने पूरे किसानों का कर्ज माफ किया और आज भी वो मिसाल है अपने आप में। पंजाब के बारे में भी, हाँ सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ। आप पढ़ लिख कर आया कीजिए, आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं और लगता है कि आप उत्तर प्रदेश का वो लिस्ट लेकर आए हैं जहाँ 1 रुपए और 50 पैसे किसानों के कर्ज माफी हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार किसान जवाब दे रहे हैं, वही याद है। जवाब दे रहे हैं पंजाब की सरकार ने पूरी तरह ईमानदारी से वो काम किया है। आप 2 बातें जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कितनी ईमानदार और कितने ही पैसी हैं आप। मैंने तो जवाब दिया, आपको जवाब सुनना नहीं है, आप चिल्लाना चाहते हैं और आप डिबेट करना चाहते हैं पूरे डिबेट को। अरे आपने उत्तर प्रदेश का और लिस्ट देख लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे और 1 करके 50 पैसे माफ किया है, पूरा देश देखा है। सिंह साहब एक करके 1 by 1 सुनाई नहीं पड़ता। सिंह साहब किसी को कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, किसी को कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। डॉक्टर अजय उपाध्याय 20 सेकंड आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आता हूं। मैं आऊंगा सिंह साहब, आप ही को जवाब देने हैं। जी डॉक्टर अजय उपाध्याय। जी, किसानों के हितैषी की बात है, भाजपा कर रही है, लगातार करती रही है, तो चुनाव में भी की। 2014 में देखिए ना, कितना चुनाव के पहले कितनी कहानी बनाई थी और आते ही क्या क्या उचित मुआवजा कानून 2013 जो हम लोग लागू किए थे, अध्यादेश के माध्यम से उसको इन्होंने पलट करके और जमीन हड़पने का काम पहला किया। मैं 2-3 पॉइंट देना चाहता हूं। दूसरा, इन्होंने चुनाव में लगातार किसानों को धोखा देकर के यह बात की और वोट भी लिया कि हम जब आएंगे तो लागत का मूल्य पर जो है 50% मुनाफे के साथ आपको देंगे। 2015 में इन्होंने शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया या नहीं, आरपी सिंह साहब इसको बताएंगे। स्पष्ट दिया कि हम नहीं दे सकते। तीसरा, 16 में एक इन्होंने प्राइवेट बीमा कंपनियों को ला करके लगभग 99 करोड़ रुपए, जो 1000 करोड़ रुपए का जो है बीमा पर प्रीमियम इन लोगों ने दिया और किसानों और बीमा कंपनी को, सुन लीजिए, बीमा कंपनी को चलाएंगे। अरे भैया चुप
आपके बारी आएगी, अरे आपकी बारी आएगी, आप भी बोल नहीं, लीजिएगा। बारी आपकी है ना, आप जवाब दे नहीं रहे। काहे आपका 90,000 बीपी रुपए का दवा ले किसानों का लीजिए कर्ज आप। माफी का जवाब है अरे आपके बीपी का पास। दवा ले लीजिए। जो गुटके साहब की प्रतीक कसम जी खाकर को ऐसे करते कैसे देगा, होगा? कैसे मैं चिल्लाएंगे? कसम खाता हूँ 90,000 बात। करोड़ का कर्जा माफ करूंगा। 21,121 करोड़ जी, जी, सिंह साहब। आप तो बड़ी जी, बड़ी सिंह बातें साहब। करते थे। राइट, सिंह पंजाब के किसानों साहब। की हित की बात सिंह साहब करते देखिए, ये थे। हमने तो कैसी किसान बात के कर रहे हैं। किसान राइट, के इतने हित देर में से से चुप था। सीधा पैसा देना शुरू कर दिया किसान को। राइट, सिंह साहब। किसान को पैसा अरे, सीधा उसके बैंक खाते में जाता है। जो कैप्टन साहब यहाँ पर तीसरी बात। बिचौलियों की बात अरे करने सिंह आ साहब, रहे सुन तो थे, जो लीजिए। जो कैप्टन सुन साहब आ रहे लीजिए। थे यहाँ बिचौलियों की बात करने के चिल्लाना लिए, शुरू क्यों कर दीजिए। आड़तियों के लिए धक्के खा रहे थे ठीक है, कैप्टन सिंह साहब। कोई तर्क कैप्टन नहीं है साहब ने इनके अपने पास। राइट, सिंह साहब। यहाँ पे आड़तियों देखिए के लिए। प्रतीक जी, कैसे होगा, ये बात तो ठीक नहीं है, ये तर्कहीन बात कर रहे हैं। अरे आड़तियों को क्यों भेजा? साढ़े आड़तियों 14 के करोड़ प्रश्न किसान के जो परिवार में पंजाब की सम्मान निधि गवर्नमेंट योजना मैं दोनों को को लाए मैं थे। दोनों को रोकता आड़तियों के मैं दोनों को प्रश्न रोकता चर्चा कर रहा हूँ। डॉक्टर अजय डॉक्टर अजय आप ही डॉक्टर अजय चर्चा कर रहा हूँ। डॉक्टर अजय आरपी सिंह साहब, दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता कि होता क्या है जब आप दोनों लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो किसी को जो सामने बैठे हुए लोग हैं, सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं टीवी, उनको कुछ नहीं समझ में आता और बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अजय उपाध्याय सिर्फ 10 सेकंड मेरी आपको, बात कैसे होगी? सिर्फ 10 सेकंड आपको, सिर्फ 10 सेकंड जी बोलिए। 10 सेकंड बहुत कम कर रहे हैं, ठीक। नहीं, मैं आपको दे रहा हूं, बस 10 सेकंड दे रहा हूं, मैं शांतनु के बाद जाऊंगा और धर्मेंद्र मलिक के बाद। किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, सुन लीजिए। किसान सम्मान निधि योजना में इन्होंने जो है 6 करोड़ परिवार को बाहर कर दिया, 6,000 एक पॉकेट में दिया और बाकी चीजों का दाम बढ़ाकर प्रति हेक्टर दूसरे पॉकेट से 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों का ले लिया। तीसरी बात, जो अंतिम बात और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से ये 3 क्रूर काले कानून लाए, इसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों को इन्होंने लाभ देने का काम किया। और एक बात जरूर, मैं ये बात भी चर्चा आपसे करना चाहूंगा, बजट में 1500 करोड़ भावांतर योजना के लिए इन्होंने रखी थी और इस बार 2020-21 में मात्र 400 करोड़ रुपए है। जब समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में डिफरेंस होता था तो किसानों को वो दिया जाता था। ये किस तरह किसान के हितैषी है पूरा देश देख लिया। जब सड़कों पर लोग रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, लड़ाई आंदोलन में रहे, उनको जो है षड्यंत्र और कारी बताते रहे ये, और पूरे देश को जो है कहीं ना कहीं, पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं इन्होंने दूषित किया। अंतिम बात, एक बात मैं आता हूं अजय जी मैं आता हूं, मैं अजय जी आता हूं, धर्मेंद्र जी अंतिम 10 सेकंड, सिर्फ अंतिम 10 सेकंड, अंतिम 10 सेकंड। अजय जी जल्दी कहिए, नहीं टाइम नहीं है अजय जी। जिसको जिस काम का विशेषज्ञता है, देखिए जिसको अजय जी मैं रोक रहा हूं, अजय जी जो धर्मेंद्र जी बोलिए, बताएं साहब, बताएं। जो आप कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आरपी सिंह है भाई, बार बार पंजाब की बात करते हैं। अरे भाई, अगर आप सबसे बड़े किसान हो तो आप पंजाब में, वहां कांग्रेस की सरकार है, आप भी उनके खिलाफ धरना शुरू करो, आपको कौन मना करता है? अगर हम किसान फर्जी नहीं है, राइट, मैंने आपका लिया। शांतनु गुप्ता समाप्त करें, शांतनु गुप्ता जी, शांतनु प्लीज। प्रतीक भाई, हम लोग जितने यहाँ चैनल में बैठे हैं उनसे इतर में एक नाम देना चाहूंगा, MS स्वामीनाथन का, जिसमें हरित क्रांति लाई। उन्होंने 1.5 साल पहले कहा कि दशकों से जो सबसे बड़ा काम कृषि में हुआ है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं खुद को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं MS स्वामीनाथन को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा चाहे वो सॉइल कार्ड हो, चाहे वो आयोग की नीतियां लागू करना हो, चाहे MSP की से ज्यादा 1.5 गुना दाम देना हो, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार का MS स्वामीनाथन के दर्जे के व्यक्ति ने उनके सारे जितने भी काम कृषि में हुए उसका स्वागत करना चाहिए। बस मैं इस पॉइंट को रखना चाहता हूं जिससे जनता समझ जाएगी कि नॉइज क्या है और सही आवाज क्या है। राइट जी, धर्मेंद्र जी बोलिए धर्मेंद्र जी। स्वामीनाथन आंदोलन कर रहा क्या? मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अगर इसने स्वामीनाथन के अनुयायी हैं तो सीटों, ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए ऐसे बात, अरे चुप रहो, बोल रहे हो बीच में। ये किसान है, ये ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर को बंदूक बना लिया इन्होंने, ट्रैक्टर से पुलिस वालों को मारते हैं। अरे बकवास क्यों कर रहा है, ज्यादा बीमारी हो रही है ऐसे व्यक्ति के लिए ये इस शब्दों में बात करते हैं। नहीं धर्मेंद्र मलिक, अरे चुप रहे तू, फालतू नहीं धर्मेंद्र मलिक, ये तरीका नहीं है धर्मेंद्र मलिक, नहीं धर्मेंद्र मलिक, मैं अपने डिबेट में नहीं धर्मेंद्र मलिक, मैं अपनी डिबेट में ये बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा ना, धर्मेंद्र मलिक नहीं। स्वामीनाथन को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उनके बारे में अभद्रता से नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना, आई वोंट अलाउ यू। मैं नहीं आ रहा हूं आपके पास, मैं नहीं आ रहा हूं धर्मेंद्र मलिक। मैं अपने पैनलिस्ट को बहुत इज्जत देता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस तरह से मत बोलिए, किसी के बारे में मत बोलिए। वो मैंने बुलाया इस चैनल पे, मेरे चैनल पे बुलाए हुए आए हैं। अब आपको कहना हो विनम्रता के साथ और शालीनता के साथ बात कहिए धर्मेंद्र मलिक। बोल रहा हूं
मैं स्वामीनाथन जी के लिए बात कर रहा था, ये बीच में बोल रहे हैं क्या? बोलिए। मैंने कहा था कि अगर स्वामीनाथन के आप अनुयायी हो तो क्या आपने C2+50 दिया? आप इनकी बात को रोकेंगे? नहीं, मुझे रोकेंगे? बिल्कुल ये कुछ रोकूंगा, भी मैं दोनों बकवास को करते रहे रोकूंगा, चैनल मैं पे दोनों को बैठ के। रोकूंगा। जो गलत होगा गलत कहूंगा, हैं? आपकी बात को सुनना और ये चाहता हूं। कौन है शांतनु? ये हमसे ज्यादा जानता है स्वामीनाथन जी को। स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक थे, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हो। और इस देश में किसान के ऊपर जो कर्जा आया है वो भी हरित क्रांति के बाद आया है, ये भी सुन लो। शांतनु जी प्लीज रिस्पॉन्ड। और हम C2+50 शांतनु जी को की बात करते हैं। हम शांतनु जी को चांस दीजिए। शांतनु, हम C2+50 की बात करते हैं। ठीक है, आपने बात कही अपनी। शांतनु, राइट, शांतनु गुप्ता। जी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई आपका कि हम स्वामीनाथन जी का आदर से नाम ले रहे हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख की तरफ इंगित करूंगा और मैं उसका हिंदी वर्जन धर्मेंद्र मल्लिक जी को भेजूंगा भी, कि कैसे उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 7 साल में किया, पिछले 6.5 साल में किया, वो दशकों में कृषि में ऐसा काम नहीं हुआ। मेरे ख्याल से मैं कहूंगा कि उस आर्टिकल को पढ़ें और समझें, या कभी उनसे मिल सकते हैं, आपका पहचान हो तो मिलिए और समझिए। और जो किसान, अगर आप किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं वो आपको समझाएंगे कि उन किसानों को गुमराह मत करिए। राइट शांतनु, बात कही जा सकती है, शालीनता के साथ कही जा सकती है। धर्मेंद्र मलिक, शालीनता के साथ बात कही जाती है, सुनी भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैनलिस्ट कौन होगा, कौन यहां पे बैठा है, उसको सुनने का, उससे बहस करने का सलीका तो होना ही चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।